बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोर्स ग्रुप थ्योरी हमने स्टार्ट किया है, जिसके टॉपिक्स हम लेंगे। थ्योरी ऑफ ग्रुप्स बुक है प्रोफेसर अब्दुल मजीद साहब का। हम इस बुक से टॉपिक्स लेंगे ग्रुप थ्योरी के इस कोर्स के लिए। और इस बुक के जो चैप्टर्स है, कंटेंट्स हैं, वो है इसमें फर्स्ट नंबर चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट थ्योरी, और दूसरे नंबर पर से रिलेशन ऑन सेट, और इस तरह 16 चैप्टर्स है इस बुक में। तो बग़ैर टाइम ज़ाय करते हुए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्रुप। ग्रुप से हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ ग्रुप। तो ग्रुप क्या है? ग्रुप एक ऑर्डर पेयर है, जी का मास्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहते हैं ग्रुप। और इसमें जो ये जी है, ये एक सेट होगा। ये सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। ये सेट नॉन एम्प्टी सेट होगा, यानी इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। और ये जो स्टार है इस ऑर्डर पेयर में, ये एक अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा, यानी ये स्टार इसमें एक ऑपरेशन होगा। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से जो ऑर्डर पेयर बनती है उसको हम कहते हैं ग्रुप। स्टूडेंट्स, जिस तरह आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि फंक्शन एक रिलेशन होता है किसी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट से किसी एक सेट का या किसी रियल नंबर्स का, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में डिफाइन किया था। फंक्शन को आपने कहा था कि फंक्शन इज़ अ रूल, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे थे एफ से, और इसको आप इस तरह लिख सकते थे कि आर क्रॉस आर से आर के, ये जो है ये एक फंक्शन आपने डिफाइन किया था। तो इस तरह हम इस स्टार को डिफाइन करते हैं कि ये इस सेट जी और जी क्रॉस जी से जी पर ये एक ऑपरेशन होगा। इसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्टार से, यहाँ हमने एफ से हमने रिप्रेजेंट करा, यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है स्टार से। तो ये स्टार बेसिकली एक ऑपरेशन है, जिस तरह फंक्शन एक ऑपरेशन है। और ये जी का मास्टर जो ऑर्डर पेयर बन चुकी है, जिस तरह फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती थी, कुछ कंडीशंस होती थी कि ये रिलेशन तो था, लेकिन ये रिलेशन कैसा था। तो उस रिलेशन के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की थी फंक्शन में। इसमें एक रिलेशन, एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि इसके डोमेन जो है इसमें रिपीटेशन नहीं आएंगे। तो इस तरह हम इस ऑर्डर पेयर के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ ये ऑर्डर पेयर डिफाइन करेगी, तो इस जी का मास्टर से जो ऑर्डर पेयर बन जाता है तो उसको हम कहेंगे कि ये ग्रुप है। और इस अगर इस इन प्रॉपर्टीज़ में एक भी प्रॉपर्टी ऐसी हो जो कि ये ऑर्डर पेयर डिफाइन नहीं करती, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये ग्रुप नहीं है। जिस तरह आप रिलेशन, हर एक रिलेशन को आप फंक्शन नहीं बोलते थे, लेकिन हर एक फंक्शन को आप रिलेशन बोलते थे। जो प्रॉपर्टीज़ फंक्शन के डिफाइन, जो रिलेशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन या फुलफिल करती, तो आप इसको बोलते थे कि ये क्या है, फंक्शन है। तो सबसे पहले जो एग्जाम है, प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ये स्टार जो है ये क्या होगा, ये एसोसिएटिव होगा। यानी ये ऑपरेशन जो आपने डिफाइन किया ये एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव का मतलब ये है कि आप इससे थ्री एलिमेंट्स लें। अगर आप पहले वाले से ब्रैकेट जो है यहाँ ब्रैकेट करते हैं या फिर यहाँ ब्रैकेट करते हैं, तो ये जो दोनों है ये इक्वल हो, यानी इसमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होगी। आप तीनों एलिमेंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, हाँ पहले वाले दो एलिमेंट्स हो या लास्ट वाले दो एलिमेंट्स, आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह इस जी में एक स्पेसिफिक एलिमेंट होगा जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ ई से। और इस ये ई की ये एक खसूसियत होगी कि ये ई एक ख़ास एलिमेंट होगा जिसको हमने बोल दिया है आइडेंटिटी। ये ई, इसको हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी है। अगर हम ग्रुप के हर एक एलिमेंट को इस ई के साथ ऑपरेट करते हैं तो उससे आ जाएगा वो ग्रुप का एलिमेंट। यानी ए को आपने लिया है हर एक एलिमेंट, आप जो भी एलिमेंट इस ग्रुप से लें, और ई इस ग्रुप का एक ख़ास एलिमेंट होगा। जब आप इसको इसके साथ ऑपरेट करते हैं तो इससे आ जाएगा ए, और ई को फिर अगर आप लेफ्ट में लिखेंगे या राइट में लिखेंगे तो इससे आ जाएगा ए। इसको हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी विद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ये। थर्ड नंबर पर जो प्रॉपर्टी है वो इन्वर्स का, कि हर एक ग्रुप के हर एक एलिमेंट अगर आप लें, तो हर एक एलिमेंट के लिए, यानी यहाँ फॉर ईच लिखा है, तो हर एक एलिमेंट आप ग्रुप का ले तो इस एलिमेंट के लिए ए डैश यानी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा।
हर एक एलिमेंट, यह आप अगर 1 ले तो 1 के लिए 1 एग्जिस्ट करेगा, 2 ले तो 2 के लिए भी कोई ख़ास एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और उस ख़ास एलिमेंट को आप बोलेंगे कि ये इस एलिमेंट का इन्वर्स है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को इन्वर्स प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये इन्वर्स होगा इस ग्रुप का अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर, आप उस पर इस एलिमेंट पर और उसके इन्वर्स पर ऑपरेशन अप्लाई करें, यानी इसको ऑपरेट करें, और इसके से क्या आएगी, इससे आइडेंटिटी आएगी। अगर इस इन्वर्स को आप लेफ्ट में ऑपरेट करते हैं या राइट में, लेकिन इससे क्या आएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी इस ग्रुप का, जो कि एक ख़ास एलिमेंट है इस ग्रुप का। इसको हमने रिप्रेजेंट किया है क्या से, ई से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। 4 नंबर पर जो प्रॉपर्टी है इस ग्रुप का वो ये है कि आप 2 एलिमेंट्स ग्रुप का लें, इसको आप पहले भी प्रॉपर्टी नंबर 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ एक अलग प्रॉपर्टी लिखा है। आप 2 एलिमेंट्स लें इन ग्रुप से, इस ग्रुप से, जैसे कि हमने लिखा है ए बी बिलोंग्स टू जी, और आप इस 2 एलिमेंट्स पर कोई भी ऑपरेशन, यानी स्टार ऑपरेशन जो कि हमने लिखा है, इस स्टार ऑपरेशन को आप यहाँ ऑपरेट करते हैं, तो इससे जो रिज़ल्ट आएगी वो भी इस ग्रुप में मौजूद होंगे। तो जो ऑर्डर पेयर यानी जी का स्टार ऑर्डर पेयर हमने लिखा है वो इन प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ग्रुप है। यह हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। यह हमने लिखा है जेड कामा प्लस, यानी एक ही हमने एक ऑर्डर पेयर लिया है जेड, ये एक सेट है, इंटीजर्स का सेट है, कंप्लीट सेट है, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स है, इंटीजर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव्स और इंक्लूडिंग 0। तो ये जो सेट है z, इस पर हमने एक ऑपरेशन, यहाँ हमने स्टार लिखा है, तो यह हम ये स्टार हमको हमने रिप्रेजेंट किया एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के जिसको हमने रिप्रेजेंट किया प्लस से। तो z विद रिस्पेक्ट टू प्लस, या हमने लिखा है g विद रिस्पेक्ट टू स्टार, स्टार एनी ऑपरेशन हो सकता है, अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो g विद रिस्पेक्ट टू z विद रिस्पेक्ट टू प्लस क्या है, ये ग्रुप है। आप यहाँ देखें तो z जो है वो एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम आने वाले लेक्चर्स में इसको प्रूफ करेंगे या इसको हम सिंप्लीफाई करें। यहाँ मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए आपको कुछ इंट्रोडक्शन के लिए ये एग्जांपल देता हूँ। तो z विद रिस्पेक्ट टू प्लस क्या है, एसोसिएटिव है, और z में एक एलिमेंट मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू प्लस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है 0 से। 0 एलिमेंट जो है इसके साथ आप z की कोई भी एलिमेंट जो है वो ऑपरेट करते हो, ऐड करते हो। ऑपरेट किया क्या मतलब है, एडिशन। तो आप 1 को 0 से ऐड करते हैं, 2 को 0 ऐसे ऐड करते हो, इसका जो रिजल्ट आता है वो एलिमेंट आता है। यानी आइडेंटिटी से आप कोई भी एलिमेंट जो है वो ऑपरेट करते हो तो वो एलिमेंट आएगा। यानी 1 + 0 से क्या आएगा, 1, 2 + 0 से क्या आएगा, 2। इस तरह आप 3 + 0 माइनस से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह तीसरी प्रॉपर्टी जो है ये इस z के ग्रुप में है, और वो ये है कि हर एक एलिमेंट z के का हर एक एलिमेंट अगर आप ले, यानी हमने z का एक एलिमेंट लिया जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है, फर्ज करें मैंने 2 लिया, तो आप इस 2 से कोई भी यानी एक 2 का इन्वर्स आप लें, जिसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लें, और इसके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन हम करें, और इससे आ जाए हमारे पास क्या है कि इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ हमने आइडेंटिटी एलिमेंट पहले डिफाइन किया है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। तो आप 2 + -2 लिख सकते हैं, तो इससे बन जाएगा 0। या आप इधर +2 लिख लें और यहाँ -2 लिख लें, तो इससे फिर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी हर एक एलिमेंट का यह क्या है, इन्वर्स मौजूद है। तो इसलिए ये z एलिमेंट जो है, ये z ग्रुप जो सेट जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, ग्रुप है। इस तरह हम 4 प्रॉपर्टी को इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि z की कोई भी 2 एलिमेंट्स आप लें, या मैं लिखता हूँ 3 और -2, आप इन दोनों को ऑपरेट करें, यानी ऑपरेशन स्टार, ये एक स्टार ऑपरेशन है प्लस, तो इससे आ जाएगा क्या, 1, और वो 1 जो है वो क्या बिलोंग करता है, z से बिलोंग करता है, यानी 1 z में मौजूद है, इंटीजर्स में मौजूद है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि z विद रिस्पेक्ट टू प्लस जो है ये क्या है, ग्रुप है। याद रहे यहाँ ऊपर जो मैंने ऑपरेशन लिखा है स्टार, तो ये स्टार एक अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा, ये एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है, प्लस एक अलजेब्रिक ऑपरेशन, माइनस अलजेब्रिक ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई अलजेब्रिक ऑपरेशन, डिवाइड अलजेब्रिक ऑपरेशन है। तो इस तरह जितने भी अलजेब्रिक ऑपरेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू इस सेट क्या होगा, अगर आप इसका ऑर्डर पेड़ ले तो वो क्या होगा, ग्रुप होगा। और ये स्टार क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है। स्टार को हमने रिप्रेजेंट किया है जनरली स्टार से, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, आप इसको डॉट नाम भी दे सकते हैं, स्टार भी दे, आप एफ भी दे सकते हैं, जी भी दे सकते हैं,
कोई भी नाम आप इस स्टार को दे सकते हैं। इसका मतलब इसको हमने जनरली रिप्रेजेंट किया। वो उस सेट पर डिपेंड करता है जिसके लिए आप ग्रुप बनाते हो। जिस सेट के लिए आप ग्रुप बनाए, या हम जेड के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाते हो, तो इसलिए हमने प्लस लिख के है। तो ये थी कुछ ब्रीफली इंट्रोडक्शन ग्रुप के ऊपर। अब हम इसको रिलेट करते हैं कि ग्रुप के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या हमने पहले डिफ़ाइन किया है सेट, कि ग्रुप के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए विद रिलेटेड टू सेट, कि सेट होता क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और सेट के रिप्रेजेंटेशन में जो एलिमेंट्स है वो आप कैसे लिखेंगे। इस तरह सेट फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। इस तरह जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू सेट, आपको इससे पहले समझ आनी चाहिए। तो ग्रुप से पहले सेट आपको समझ आनी चाहिए। इस तरह हम यहाँ हमने ग्रुप डिफाइन किया है, तो हमने लिखा है कि जी क्रॉस जी से जी तक, ये एक क्या है, ये एक स्टार अलजेब्रिक ऑपरेशन डिफाइन होगा। तो जी क्रॉस जी असल में क्या है, ये एक रिलेशन है जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में आपने रिलेशन जो पढ़ा है कि दोनों सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, इसको रिलेशन कहा जाता है। तो ये जी क्रॉस जी कार्टेशियन प्रोडक्ट है इन दो सेट्स का, और इससे क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। तो रिलेशन के मुतालिक आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के मुतालिक आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। और इस तरह ये जो स्टार हमने लिखा है, स्टार यानी ये एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है। तो इस अलजेब्रिक ऑपरेशन के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि अलजेब्रिक ऑपरेशन होता क्या है। तो इसलिए ये तीन चीज़ें ज़रूरी है ग्रुप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस बुक वाले ने जो है चैप्टर्स डिफ़ाइन की है। इसमें चैप्टर नंबर 4 जो है वो ग्रुप का है। बाकी जो चैप्टर्स है वो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का है। जैसे आप यहाँ देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट यानी सेट्स होता क्या है, इसको इसने पहले नंबर चैप्टर पर कम्प्लीटली डिफाइन किया है। अगर आपके पास सेट के रिलेटेड नॉलेज हो तो आप चैप्टर नंबर 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आपके पास रिलेशन और अलजेब्रिक ऑपरेशन की नॉलेज हो तो आप चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने रिलेशन यहाँ डिफाइन किया है। तो यह चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो है वो रिलेशन ऑन सेट है। इसको हम पढ़ेंगे ग्रुप के कॉन्सेप्ट के समझने से पहले। यह ग्रुप के ये कॉन्सेप्ट है, यानी ये इंट्रोडक्शन है ग्रुप का। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट्स है इसको समझने के लिए आपको ये चैप्टर स्टडी करने पड़ेंगे। थर्ड नंबर पर जो ये चैप्टर है उसने डिफाइन किया है वो अलजेब्रिक ऑपरेशन के ऊपर है, जो कि ग्रुप में एक इम्पॉर्टेंट या एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो उसको भी इसने डिफाइन किया है कि अलजेब्रिक ऑपरेशन थर्ड नंबर चैप्टर पर कि ये होता क्या है। अब चैप्टर नंबर 4 में उसने स्टार्ट किया है ग्रुप से। तो हम भी इंशाल्लाह अपने जो ये कॉन्सेप्ट्स है या चैप्टर्स है, अब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो कि ग्रुप से रिलेटेड है, और फिर हम आएंगे ग्रुप के डिफिनीशन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है सेट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सेट थ्योरी। उसमें जो टॉपिक्स है पहले नंबर पर जो है ये है सेट्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। तो सेट्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन, इस टॉपिक में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेट एंड हाउ वी रिप्रेजेंट सेट। सेट किसे कहते हैं और हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डिफिनीशन ऑफ अ सेट की तरफ कि सेट किसे कहते हैं। तो सेट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सर्टेन प्रॉपर्टी। सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है। आप ऑब्जेक्ट्स लें और इन ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन आप लेते हैं, तो इस कलेक्शन से जो एक कंप्लीट यानी वो जो कलेक्शन है उसको सेट कहा जाता है। आप जो ऑब्जेक्ट्स ले यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट्स को आप कलेक्ट करें। तो इंग्लिश वर्ड में हम वर्ड कलेक्शन यूज़ करते हैं और मैथमेटिक्स में हम सेट यूज़ करते हैं। तो इसमें सिर्फ ये फ़र्क है। यहाँ मैं आपको कहता हूँ कि अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, तो इंग्लिश में हम वर्ड कलेक्शन यूज़ करते हैं कि कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, और मैथ्स में हम यूज़ करेंगे अ सेट ऑफ फ्लावर्स। यानी इस कलेक्शन को बेसिकली कहा जाता है क्या, सेट कहा जाता है। यह हमने कुछ दो पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए हैं, एक ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड और एक हमने लिखा है कि सर्टेन प्रॉपर्टी, यानी जो कलेक्शन यानी जो ऑब्जेक्ट्स आप लेते हैं उन ऑब्जेक्ट्स में एक प्रॉपर्टी होगी।
उस प्रॉपर्टी के तहत आप उस ऑब्जेक्ट्स को इस सेट में जो है वो आप डालेंगे। यानी एक ऐसा कलेक्शन हो जिसमें जो आप जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो यहाँ, तो उस सिलेक्शन के लिए उस ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उस प्रॉपर्टी के तहत आप कोई एलिमेंट्स या कोई ऑब्जेक्ट्स उस सेट में डाल सकते हो या नहीं डाल सकते। और उस ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं मेंबर्स या एलिमेंट ऑफ अ सेट। यानी जो ऑब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करते हैं, जिस तरह आप इंग्लिश में वर्ड यूज़ करें कि कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, जो रेड फ्लावर्स, ब्लू फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स, तो इससे जो ये जो है ये ऑब्जेक्ट्स के अपने अपने नेम्स हैं। तो यहाँ मैथमेटिक्स में हम यूज़ करेंगे कि एलिमेंट, बस अगर वो फ्लावर हो, वो ए हो, वो बी हो, या 1 हो या 2 हो, इसको कहा जाता है क्या? एलिमेंट ऑफ अ सेट या मेंबर ऑफ अ सेट, इसको कहा जाता है। दूसरे नंबर पर अगर कोई एलिमेंट हम इस सेट से लें, यानी इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए से, और हम यहाँ ये कहे कि ये एलिमेंट जो है ये सेट से बिलोंग करता है या नहीं, यानी ये सेट में मौजूद है या नहीं। तो मौजूद है या नहीं, इसके लिए हम सिंबल ये यूज़ करेंगे। ये जो है ये बिलोंग का सिंबल है। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट इस सेट में है या नहीं है। तो अगर है तो इसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे कि मीन्स ए एलिमेंट ऑफ अ सेट या ए बिलोंग्स टू एस। और अगर नहीं है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कि डज़ नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये सिंबल हम यूज़ करेंगे कि ये एलिमेंट जो है ये सेट में नहीं है। यहाँ हमने जो सर्टेन प्रॉपर्टी की बात की है, यहाँ मैं एग्जांपल के थ्रू आपको इस सर्टेन प्रॉपर्टी के तहत समझाऊंगा। बस आपने यहाँ तक सेट और इसके एलिमेंट्स के बारे में जानना है कि सेट्स कैसे कहते हैं और इसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या एलिमेंट्स अगर सेट में है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, या नहीं है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड नंबर पर हम डिफाइन करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन और या डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, के सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है या डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट कैसे होता है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सेट को आप 3 तरीक़ों से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एक नंबर पर है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट, इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। सेकंड नंबर पर है टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट, टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। और थर्ड नंबर पर है सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो 3 तरीक़े हैं, इन 3 तरीक़ों से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन तीनों तरीक़ों में जो डिफरेंसेस है और कौन सा तरीक़ा जो है वो कहाँ यूज़ होगा, इसको हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। यह बस आपने ये समझना है कि इन तीनों तरीक़ों का मतलब क्या क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट में आप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ड्स में, यानी आप इसमें इसको अपने अल्फाज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप किसी सेट को अपने अल्फाज में रिप्रेजेंट करें तो इसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। सेकंड नंबर पर है टेबुलर, और टेबुलर को रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट यानी टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट सच दैट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस या पैरेंथेसिस along with comma between them। ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट जिस अगर आप सेट की एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट, उस ब्रैकेट का नाम ये जो है ये ब्रेसेस भी हो सकता है, और ये ब्रैकेट जो है ये पैरेंथेसिस के थ्रू भी हो सकता है। बाज़ अतर जो है पैरेंथेसिस लिखते हैं, बाज़ अतर ब्रेसेस लिखते हैं, लेकिन ये ब्रेसेस जो है वो मोर सुटेबल ब्रैकेट है। तो अगर आप किसी सेट को ब्रैकेट सेट के एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं और हर एक एलिमेंट के दरमियान आप कामा लगाते हैं, तो इस तरह रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट को हम कहेंगे कि ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट है। और कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? टेबुलर या रोस्टर फॉर्म है। थर्ड नंबर पर जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म भी एक रिप्रेजेंटेशन है सेट का, जो कि कॉमनली यूज़ होता है और एक बहुत ही स्टैंडर्ड नोटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म का। इन दोनों के थ्रू ये सेट बिल्डर फॉर्म बहुत अच्छा नोटेशन है, इसके थ्रू आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि सेट जो है उस सेट का एक सर्टेन प्रॉपर्टी जिसके तहत आप इसे किसी एलिमेंट को कहेंगे कि ये सेट में इंक्लूड है या नहीं है, सर्टेन प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक, कि इसके तहत ये एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है या एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं करता।
तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट है कि सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ विच द एलिमेंट ऑफ अ सेट पोजेस, जो कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट क्या करता है, पोजेस करता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और आप इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं कि एक्स, इसमें एक्स वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे, वो तमाम एलिमेंट्स जिसके प्रॉपर्टी हो, यानी प्रॉपर्टी क्या है, पी ऑफ एक्स। और जब ये पी ऑफ एक्स यानी ये प्रॉपर्टी कोई भी एलिमेंट, जो कि कोई भी एलिमेंट ये प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा, यानी इसके लिए ये प्रोपोजिशन ट्रू होगा, तो उसको आप इस एलिमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज उसको आप इस सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। इस सेट बिल्डर और सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। परस करें एक टेस्ट अरेंज किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि इस टेस्ट में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे जिसकी तालीम हो, यानी तालीम हो, कोई ना कोई तालीम हो। और इसके साथ साथ उसने ये एक प्रॉपर्टी लगाई है कि उसकी तालीम क्या हो, मास्टर उसने पास किया हो, यानी मास्टर तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसने मास्टर किया हो, तो वो इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक कंडीशन उसने लिखी, ये एक प्रॉपर्टी उसने डिफाइन की है कि मास्टर पास किया हो। अब यह जो तालीम वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सबसे पहले जो तमाम लोग हैं उन लोगों में आप सबसे पहले स्टूडेंट्स को लेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, नंबर एक ये है कि इसकी कोई ना कोई तालीम हो, नंबर एक। तो ये जो जितने सारे लोग हैं इसमें आप सबसे पहले लेंगे स्टूडेंट्स या तालीम याफ्ता लोग लेंगे। उन तालीम याफ्ता लोगों में बाज़ लोग तो ऐसे होंगे जिसने मैट्रिक किया हो, बाज़ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एफएससी किया हो, एफए किया हो, बीएस किया हो, बीएससी किया हो, पीएचडीज किया हो। तो आप इससे वो स्टूडेंट्स जो है वो निकाल देंगे जिनके तालीम मास्टर से क्या है, वो लोअर है, यानी एफए है या एफएससी है या मैट्रिक है, वो भी तालीम याफ्ता है, लेकिन वो ये सेकंड नंबर कंडीशन, ये प्रॉपर्टी जो है वो ये फुलफिल नहीं करती। तो इसलिए हम इनको इस सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी ये टेस्ट में अप्लाई करने के लिए हम इसको बुला नहीं सकते। तो बेसिकली ये इस तरह जो ये सेट बिल्डर फॉर्म का नोटेशन है, ये इस तरह एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको जो समझाया है ये इस तरह होता है। इस तरह मैं और एग्जांपल्स भी दूंगा, लेकिन ये नोटेशन जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने इसको सबसे पहले क्या है समझाना है। और इस तरह सेट्स को जो है वो आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, यानी सेट को तमाम सेट को जो आप रिप्रेजेंट करेंगे कि ये सेट है, तो उसको आप लिखेंगे कैपिटल लेटर से, ए बी सी वगैरह, एन जेड वगैरह, ये जो हमने लिखा है एन एन, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल लेटर से। और इस सेट में जो एलिमेंट्स है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे क्या, स्मॉल लेटर से, यानी 1 2 3 या ए बी सी, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है क्या, स्मॉल लेटर्स, यानी इसको आप कैपिटल लेटर के सेट के अंदर आप कैपिटल लेटर्स इंक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ और इस एग्जांपल में आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो ये समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। ये जो एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, तीनों तरीके से हमने क्या है रिप्रेजेंट किया है। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट है। ये क्या है, ये एक सेट है किसका, नेचुरल नंबर्स का, ये एक सेट है। तो अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये क्या है, वर्ड्स से हमने रिप्रेजेंट किया, यानी इस हमने अपने अल्फाज में इस सेट को क्या किया है, डिफाइन किया है। तो ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट है। और हम इस सेट को टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि एन, एन को हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको हमने सेट का नाम दिया है एन। एन क्या है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। और नेचुरल नंबर इसमें कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड, यानी इसमें 0 -1 वगैरह इंक्लूड नहीं, इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस सेट को हमने रिप्रेजेंट किया है एन से। और इस सेट में वो तमाम एक्स एलिमेंट्स मौजूद होंगे, एक्स एलिमेंट्स यानी वो तमाम एलिमेंट्स हम इस सेट में इंक्लूड करेंगे जो कि एक ख़ास प्रॉपर्टी को डिफाइन करता हो। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक्स बिलोंग करता हो एन से। वो तमाम एक्स हम इसको इसमें इंक्लूड करेंगे जो एक्स आप लेंगे किससे, एन से। यानी आप ज़ीरो ले, यानी एक्स को आपने कहा है ज़ीरो, आप ये कहे कि ज़ीरो इसमें इंक्लूड है, या -1 मैं लेता हूँ। बाज़ अदर जो है वो नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, इसलिए मैं यहाँ क्या लेता हूँ, -1 लेता हूँ।
तो इस -1 जो कि आपने x लिया है, जिस तरह मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको समझाया कि आप सबसे पहले तमाम लोगों को लेंगे, तालीम याफ्ता लोगों वगैरह, जिसको मैंने आपको यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझाया। तो सबसे पहले आप x तमाम एलिमेंट्स को लेंगे, नंबर्स को लेंगे या ऑब्जेक्ट्स को भी ले सकते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। क्या ये -1 n से इंक्लूड करता है? जिस तरह मैंने पहले बताया कि क्या ये लड़का जिसने मैट्रिक पास किया हो, क्या ये तालीम याफ्ता है, क्या इसने मास्टर किया है या नहीं? इसने मास्टर नहीं किया तो इसको इससे निकाल लेंगे। या -1 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो इसलिए ये x यानी -1 को हम इससे क्या है निकाल लेंगे, और इसमें वही एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे जो कि नेचुरल नंबर हो। बात थोड़ी सी पेचीदा है, लेकिन ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो x में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो कि बिलोंग करते हो क्या, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। इस तरह एक और एग्जांपल हमने लिया है, और ये एग्जांपल हमने लिया है कि सेट बिल्डर फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्यों हुई। आप सेट टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में भी हर सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म की ज़रूरत क्यों हुई। यानी यह जो हमने नेचुरल नंबर का सेट लिखा है, ये सेट टेबल और रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्यों सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसान तरीका का, तो सेट टेबल और रोस्टर फॉर्म है। तो इस एग्जांपल में आप देखें, इस एग्जांपल में सेट m ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ मैथ्स इन BS, इसमें वो तमाम m क्या, ये एक सेट है, ये एक सेट है। जिस तरह हमने यहाँ n लिखा है, तो m यहाँ क्या, ये एक सेट है, और इस सेट में वो तमाम स्टूडेंट्स होंगे। सबसे पहले क्या है, कंडीशन ये है कि उसने वो मैथ्स के स्टूडेंट हो। दूसरी कंडीशन ये है कि वो BS के स्टूडेंट हो। मैथ्स के स्टूडेंट का मतलब ये है कि वो PhDs के नहीं हो, वो FSC के नहीं हो, वो BSc के नहीं हो, वो सिर्फ क्या हो, BS स्टूडेंट हो, यानी BS मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो। क्लास के जितने भी हो, आप उसको इस सेट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर हम इस सेट को, यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया, यहाँ इस सेट को क्या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी हमने वर्ड्स में इसको रिप्रेजेंट किया। अब हम टेबुलर फॉर्म को अगर इस सेट को रिप्रेजेंट करें, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नेम्स लिखेंगे, अहमद, अली वगैरह, ये हम नेम्स लिखेंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं होगा, या बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए हम इसको वर्ड्स में भी अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका एस उसमें वो तमाम स्टूडेंट्स होंगे जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है S से, कि वो तमाम स्टूडेंट्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि ये इसके S की प्रॉपर्टी हो। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये एक स्टूडेंट होगा। दूसरे नंबर पर ये एक क्लास ऑफ मैथ्स का होगा, ये स्टूडेंट मैथ्स के क्लास का होगा, यानी ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह इस क्लास के नहीं होगा। और थर्ड नंबर पर इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये BS मैथमेटिक्स का होगा, यानी BS वाले स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे, यानी PhDs वगैरह वाले स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसलिए इस M सेट के जो हम एलिमेंट्स है, इसके ऊपर हमने कंडीशंस अप्लाई की, और उस कंडीशंस के तहत हमने इसको इस सेट में डाल दिया। और वो जो स्टूडेंट्स है इस कंडीशन के थ्रू जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, इसको हमने इससे निकाल दिया, यानी इससे हमने वो तमाम लोग निकालिया, वो तमाम स्टूडेंट्स निकाले जो कि मैट्रिक के हो, उसको भी हमने इससे क्या निकाल दिया। इस तरह हमने इनसे वो तमाम स्टूडेंट्स निकाले, ख्वाह वो BS के भी हो लेकिन वो बायोलॉजी पढ़ रहे हो, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, तो उसको भी हमने इससे निकाल दिया। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि मैथ्स वाले स्टूडेंट है लेकिन वो BS में नहीं हो, यानी PhDs वगैरह कर रहे हो, तो इसको भी हमने इस सेट से निकाल दिया। तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, या सेट बिल्डर फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट का। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसलिए आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो समझानी होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो कुछ और एग्जांपल्स है रिलेटेड टू सेट्स और सेट की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, और इसको हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। हमने उन एग्जांपल्स को लिया है थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, अब्दुल मजीद, जिसको हमने पहले आपको भी बताया था कि ये बुक हम हमने रिकमेंड किया है, इस बुक को हम पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल है C4। C4 क्या है, ये एक कंप्लीट सेट है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया C4 से। और इस C4 में कंसिस्टिंग ऑफ
कम्प्लेक्स नंबर्स, इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, कम्प्लेक्स नंबर होंगे। कौन से कम्प्लेक्स नंबर होंगे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है 4 कम्प्लेक्स नंबर्स है, बेसिक कम्प्लेक्स नंबर्स है। इसको हमने रिप्रेजेंट किया है C4, यानी इससे हमने एक सेट बनाई है और इसको हमने लिखा है C4। इसका जो ये रिप्रेजेंटेशन ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट है। और यह जो हमने ये रिप्रेजेंट किया है तो इसका मतलब क्या है, ये टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट है, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब यहाँ ये C4 जो हमने वहाँ लिखा है, तो C4 को आप C4 में जो ये एलिमेंट्स है 1 -1 और इस तरह आयोटा और इस तरह माइनस आयोटा, तो इसके जो एलिमेंट्स है ये कैसे कम्प्लेक्स नंबर है, तो आप इस 1 को इस तरह लिख सकते हैं कि 1 + 0 आयोटा, तो इस ये क्या है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। और इस तरह ये -1 को आप लिख सकते हैं कि -1 + 0 आयोटा, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। और इस तरह आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 0 + 1 आयोटा, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 + -1 × आयोटा। यह आप देखें तो यह दोनों में 0 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, और यह इन दोनों में जो 0 है वो रियल पार्ट है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यह इन दोनों में जो 1 है वो रियल पार्ट है, और यह इन दोनों में जो 1 है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इन चार जो है ये बेसिक कम्प्लेक्स नंबर्स है। इससे तमाम कम्प्लेक्स नंबर जो आप जो भी कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो वो इनसे क्या होगी, बनी होगी। यानी हम इस तरह अगर हम 2 + 3 आयोटा लिखते हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2.1 + 1 आयोटा 1.3 आयोटा 1.3 आयोटा। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अगर आप ले तो यह हमने क्या है, 1 रियल पार्ट है और 1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, इंक्लूड है। या आयोटा आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है C4 को हमने इसका रिप्रेजेंटेटिव C4 से किया है। तो ये एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, S इज़ अ सेट ऑफ सोल्यूशन सेट ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन जिसके ये हमने रिप्रेजेंट किया है क्यूबिक इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है जो कि क्यूबिक इक्वेशन है, x³ पावर क्या है, क्यूब है, एक्सपोनेंट क्यूब है, क्यूब से ज़्यादा नहीं है। तो हमने रिप्रेजेंट किया है a0x³ + a1x² + a2x + a3 = 0। ये एक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे, जिस तरह आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे 2x + 3 हमने लिखा है = 0, तो x की वैल्यू आएगी -3/2। तो ये क्या है, ये रूट है इस इक्वेशन का। यानी ये इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो इसलिए इसको रूट कहा जाता है। तो ये इस इक्वेशन का रूट है। और इस इक्वेशन के जितने भी रूट है, इस इक्वेशन का ये रूट है, और इस तरह इस इक्वेशन के जितने भी रूट है इसको हमने रिप्रेजेंट क्या है अल्फा से। अल्फा ये क्या है, ये सबसे पहले हमने ये जो लिखा है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट है, और हमने ये जो फॉर्म लिखा है ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसमें वो तमाम अल्फा आप इंक्लूड करेंगे जिसकी एक प्रॉपर्टी हो। वो प्रॉपर्टी क्या हो कि वो क्यूबिक इक्वेशन की रूट हो। तो जो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स हैं आप इसको इस सेट S में इंक्लूड करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है। इस तरह सेट P ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ये क्या यू है, यूनिट रेडियस। तो इस सेट P जो है, P को हमने रिप्रेजेंट किया है P, इसमें वो तमाम पॉइंट्स होंगे। इस P में क्या है, पॉइंट्स होंगे। वो पॉइंट्स के प्रॉपर्टी होगी कि वो एक यूनिट सर्कल के रेडियस के जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसको इस सेट में इंक्लूड कर सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले वाला जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया है तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन। और ये दूसरे वाले नंबर पर जो हमने रिप्रेजेंट किया ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। यह हम पहले आपको बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो P क्या है, P में वो तमाम पॉइंट्स होंगे जो कि यूनिट सर्कल के पॉइंट्स होंगे। यानी आप सर्कल ऑफ रेडियस 2, 3, 4 वगैरह को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी यूनिट सर्कल के जो जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसको इसमें सेट में इंक्लूड करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट सेट पाई, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया एम्प्टी सेट से पाई, इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस पाई में वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो कि -1 से क्या हो, कम हो।
आप अगर नंबर लाइन में इंटीजर्स देखें तो 0, 1, 2 एंड सो ऑन, इस तरह -1, -2 एंड सो ऑन। तो इस -1 से जितने भी इंटीजर्स हैं, -1 से कम जितने भी इंटीजर्स है और वो पॉजिटिव हो, या ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स इस -1 से जो कम है वो आप इस एम्प्टी सेट में इंक्लूड करेंगे। तो वो हो, आप अगर यहाँ देख लो तो ये क्या होगा, ये एक एम्प्टी सेट होगा। लेकिन इस एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो इस तरह होगा कि इसमें वो तमाम एक्स एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे जिसमें एक प्रॉपर्टी हो, और प्रॉपर्टी ये हो कि वो बिलोंग करता हो पॉजिटिव इंटीजर्स से। पॉजिटिव इंटीजर्स से तो हर एक इंटीजर्स के बहुत सारे एक्स एलिमेंट जो है वो बिलोंग करते हैं, यानी 1, 2, 3, 4। लेकिन नहीं, यहाँ उसने एक कंडीशन लगाई कि x लेस देन -1, यानी x 1, 2, 3 की नहीं होगा, यानी x -1 से जितने भी लेस हो। तो इसलिए हम जो 1, 2, 3 वगैरह 0 जितने भी एलिमेंट्स हम इसको एक्सक्लूड करते हैं, और -1 से जितने भी लेस एलिमेंट हो और पॉजिटिव इसको हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन इसमें कोई एलिमेंट्स ऐसा है ही नहीं कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो और -1 से लेस भी हो। तो वो ये जो सेट है ये क्या आएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। अगर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्टी सी, यानी इसका सिंबल जो है वो इस तरह होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे फर्स्ट लेक्चर इन ग्रुप थ्योरी, चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक नंबर 1.1 सेट्स और सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है। उम्मीद है आपको सेट्स और सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो समझ आई होंगी। इस तरह आपको ग्रुप के इंट्रोडक्शन पार्ट में जो कि आपको मैंने डिफ़ाइन किया कि ग्रुप किसे कहते हैं वो समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे सबसेट ऑफ अ सेट की, सेट्स का सबसेट क्या होता है।